30,000 का पाने 4.2 है। उसका क्वेश्चन नंबर 4 है वो करेंगे। क्वेश्चन 4 में जो आपको क्या कहा गया है कि आपको जो भी आप बहुपद दे रखे हैं उनके शून्य ज्ञात करने। शून्य का आपको परिभाषा सही समझाया था। शून्य किसको कहते हैं? किसी बहुपद में सरपद के स्थान पर वह अचर संख्या जिससे उस बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए, तो वो अचर संख्या क्या कहलाती है? उस बहुपद का शून्य के कहलाती है। आप जो भी आपको ये बहुपद दे रखे हैं अगर उसका मान 0 आ जाता है तो क्या होता है? उसके शून्य के होते हैं। जैसे आपको पहला दे रखे हैं, पहला में आपको क्या करोगे? px बराबर x प्लस 5 दे रखे हैं। तो जो आपको बहुपद दिया है उसके साथ उसका मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तो उसका शून्य को गलत है। तो यहाँ जो बहुपद है आपको जो भी संख्या देगा उसके साथ पर शून्य कर दो बराबर x प्लस 5 ऐसा आसानी। अब इसको समीकरण का पक्ष वो चेंज कर लो, ये पक्ष इस साइड में, ये इस साइड में। अब आप क्या करोगे? x प्लस 5 बराबर 0 देगा। अब यहाँ से 5 को निकाल आगे दे दो, 5 को आगे दे दो, आगे किसका है? प्लस का है, आगे किसका है? वो माइनस का। अब जो x का -5 है अब कैसे आप क्या आएगा? बराबर का जो चर संख्या उसका जो -5 है वो उसका क्या है? शून्य है। अतः ये जो मान आप यहाँ रखोगे इस बहुपद का जैसे अपन यहाँ 0 किया तो वो 0 हो जाएगा। तो अगर देख लो यहाँ कि यहाँ जैसे इसमें इस अक्ष के साथ क्या रखा अपन है? -5 रखें, तो यहाँ दोनों के साथ -5 रखेंगे। अब ये +5 है, ये -5, +5 में -5 रखेगा, क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब 0 आते हैं वो क्या कहलाता है? उसका शून्य के कहलाता है। जो इससे पीछे वाला पर पढ़ा था अपन कि कोई भी तरह स्थान के स्थान पर जो मान रखते हैं उससे क्या होता है? उस बहुपद का मान शून्य आ जाता है, तो वो यदि अचर संख्या उस संख्या क्या है? एक शून्य है। अब ऐसे अगले आप करते जाओगे। जैसे दूसरा है, ये तो कौन सा हो गया? पहला। दूसरे में क्या देगा आपको? px बराबर x - 5, तो वो यहाँ शून्य ज्ञात करें, इसके साथ क्या लिख दो? शून्य x - 5। अब इसको चेंज कर लो, इसको x - 5 बराबर 0, x आ गया 5। इस बहुपद का जो शून्य है वो क्या है? प्लस का 5 है। ऐसे तीसरे में आप करोगे तो वो तीसरा क्या देगा आपको? यानी px बराबर 2x प्लस 5। अब जो आपको बहुपद मिलेगा उसके सामने क्या रख दो? 0, 2x प्लस 5। अब उसको सामने का हिस्सा मिलेगा तो 2x प्लस 5 बराबर 0, 2x बराबर क्या जाएगा? -5, x बराबर क्या जाएगा? -5/2। तो ये जो बहुपद है इसका शून्य क्या होगा? -5/2 होगा। ऐसे जो चौथा आपको देखा है चौथे में क्या है? px बराबर 3x - 2। अब वही px के साथ क्या लिख दो? 0, तो 3x - 2। अब पक्ष को चेंज कर लो तो 3x - 2 बराबर 0। अब 2 को आगे लेके वापस तो वो किसका आ गया? प्लस का, तो x बराबर आ गया 2/3। तो ये जो बहुपद है क्या उसका शून्य क्या हो गया? 2/3 है। ऐसे आप पांचवें क्या करोगे? आप पांचवें में आपको क्या देंगे? यानी px बराबर 3x। अब वो इसके साथ क्या लिखोगे? 0 बराबर 3x। x को चेंज करोगे तो 3x बराबर 0, x बराबर क्या जाएगा? 0/3। और किसी भी संख्या का 0 भाग देते हो क्या आता है? 0 आता है। तो इसका जो शून्य है तो क्या होगा? शून्य ही होगा। ऐसे आप छठा करोगे तो छठा में आपको क्या देते हैं? px बराबर ax। अब वही यहाँ इसके साथ क्या करोगे? 0 पक्ष को चेंज कर लो, 1x बराबर 0, x बराबर 0/1। अब वो किसी संख्या का 0 भाग देने पर क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब ऐसे ही सातवां, तो सातवें में आपको क्या देते हैं? px बराबर cx प्लस d। अब वही px के साथ क्या करोगे? 0, cx प्लस d। अब ये पक्ष चेंज कर लो तो cx प्लस d बराबर 0। अब cx को यहाँ रखो और d के को आगे दे दो तो -d। x बराबर अब -d और c आगे जाएगी तो बटा यानी c। तो यहाँ इसका जो शून्य के साथ क्या होगा? -d/c।
अतः अब ये ऐसे मान आए हैं सभी बहुपदों के लिए, जिसको इसमें रखोगे तो उसका मान 0 आ जाएगा। अब ये साथ में गया, आपको एक और देखो कि यहाँ के साथ आप बराबर है माइनस का d/c, तो यहाँ क्या रखोगे आप माइनस का d/c रखोगे, तो c गुणा माइनस d/c। अब c से c तो कट जाएगा, माइनस d बचेगा। अब ये यहाँ माइनस d है, ये प्लस d है, अब प्लस d में से माइनस d घटेगा, 0 बचेगा। इस प्रकार से शून्य का क्या तात्पर्य हुआ कि किसी बहुपद में चरपद का वह अचर पद या वह मान जो उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, उसे क्या कहलाते हैं? शून्य के कहलाते हैं। तो आगे हमारे अभ्यास है 2.3, उसमें आपको क्या करके है, जो ये बहुपद दे रखे हैं उसमें आसान है, जो बहुपद दे रखे हैं आपको उनके भाग देने हैं, और भाग देकर के आपको भागफल और शेषफल ज्ञात करने हैं। भागफल और शेषफल ज्ञात करने हैं। आप भागफल और शेषफल कैसे निकालते हैं तो देखो, अब यहाँ सबसे पहले हमें किसे देना है? x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का भाग किसमें देना है? इसमें भाग किसका देना है? x प्लस 1 का देना है, x प्लस 1। तो बाजू की क्रिया किस प्रकार से होती है? यहाँ का जो, अब इसमें आप ये तो चार चीज तो समझते हुई, जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग जाता है उसको अपन बोलते हैं भाज्य। क्या बोलेंगे उसको? भाज्य बोलेंगे। जिसका भाग देते हैं वो क्या कहलाता है? भाजक कहलाता है। और जो हमारे भाग देने पर जो उत्तर आता है वो भागफल कहलाता है, और जो लास्ट में जाता है वो शेषफल कहलाता है। जब यहाँ ये संख्या 20 है, 20 में 3 का भाग दोगे तो 6 3 18, 3 आ गया 6 बार, अब बाकी रह गया 2। अब इसमें ये तो कराएगा भाजक, क्या कराता है? भाजक। ये कराता है भाज्य, और ये कराता है भागफल, क्या कराएगा? भागफल। और ये जो कराएगा वो कहलाता है शेष। अतः इस प्रकार से भाजक की है, उसमें 4 पद होते हैं, यानी 4 अवयव होते हैं। 4 अवयव में जिसमें भाग दिया था वो कहलाता है भाज्य कहलाता है, जिसका अपन भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक कहलाता है, और जो हमारा उत्तर आता है वो भागफल कहलाता है, और लास्ट में जो बच जाता है वो शेषफल कहलाता है। तो यहाँ हमारे पास हर भाग की प्रक्रिया में हमें क्या होते हैं? 2 दिए जाते हैं, वो क्या दिए जाएंगे? भाज्य और भाजक। आपको क्या निकालना होता है? भागफल और शेषफल ज्ञात करना होता है, और इसी से अपन एक भाग की जांच करेंगे, जिसके लिए एक प्रमेय होता है, वो प्रमेय क्या कहलाता है? युग्मीय विभाजन प्रमेय का। और वो क्या है? भाज्य बराबर क्या है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। इसे क्या की जाती है? वो भी जो भाग अपन ने किया है वो सही किया है या नहीं किया, उसकी जांच की जाती है। क्या करते हैं अपन? जांच करते हैं। आप वही भाग दो, इसमें आप भाग देने की प्रक्रिया देखो। इसमें समझो यहाँ का जो पहला पद है, अतः जो भाज्य का पहला पद है, भाज्य के पहले पद में उसका भाग लगाओ। अतः x की पावर 3 में x का भाग लगाओ। अब ये आपने पहले प्रश्नावली पढ़ा है, ये किसने रूप में? आधार तो यहाँ समान है, घात अलग अलग है। अब घात बड़ी ऊपर है नीचे है? ऊपर है, तो नीचे वाली घात को ऊपर वाले से काट दिए है, घात जा गया 3 - 1 बराबर x की पावर क्या जाएगी? 2 आ जाएगी। तो अपन है आगे बढ़ा था, इसमें 1 की घात n बटा 1 की घात n बराबर, अगर n बड़ा होने पर n माइनस है ना, नीचे वाली घात को वाली घात में घट जाती है। कि जब आधार तो समान हो, वो घात अलग अलग हो, अथवा वो भाग में हो, तो उसका आगे से काम करते हैं, जिस और बड़ा होता है उस और घटा देते हैं। तो यहाँ बड़ी कौन सी घात है? ऊपर वाली है, तो नीचे वाली ऊपर वाली घटा दो, आ गया x की पावर 2 आ गया। अब ये x की पावर 2 आ गया, वो हमारा यानी भागफल का पहला पद आ गया। क्या गया? पहला पद आ गया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? यहाँ के पहले पद का यहाँ के पहले पद में भाग लगाया। भाग को अपन किस प्रकार से करते हैं? ऐसे घातों को घटा करके किया जाता, भाग में घातें घटती हैं। अब जो यहाँ बच जाती है वो हमारा भागफल का पहला अंक आ गया। अब ये भागफल का पहला अंक आ गया, उसका क्या करेंगे? जो आपको भाजक पूरा दिया गया है,
उससे गुणा करेंगे और वो गुणा करके यहाँ से नीचे निकल के उसको घटाएंगे, क्योंकि हमारा पढ़ी है कि भाजन की जो क्रिया होती है वो बार बार घटाने की क्रिया से की जाती है। आप इसको इससे गुणा करो, x स्क्वायर को किससे गुणा करना है आपको, x प्लस 1 से। अब ये दोनों गुणा करोगे, अब ये गुणा है तो गुणा में घात क्या होती है, जोड़ती है। तो पहले तो इसको इससे गुणा कर लिया, अब इसको इससे गुणा क्यों, अब यहाँ घात कितनी 1 है, यहाँ कितनी है 2 है, तो आप गुणा में घात होंगी जुड़ जाएगी, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। x की पावर 3 इसको गुणा किया वो आया गया x की पावर 2। अब यहाँ इसको घटाएंगे, अब घटाने का आपको ध्यान रखना हमेशा चिन्ह बदल जाते हैं। घटाने की क्रिया में बीच में आपने फॉर्मूला सब में पढ़ा है कि जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। जो प्लस होता है यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो क्या हो गया माइनस हो गया। अब यहाँ देखो ये x की पावर 3 प्लस की है, ये x की पावर 3 माइनस की है, यहाँ घटाया तो 0 बच गया, क्या बचा 0 बचा। आज के बाद में यहाँ 3x स्क्वायर प्लस के, यहाँ 1 माइनस x स्क्वायर माइनस की है, तो 3 में से 1 को घटा दो कितना बचेगा प्लस के 2x स्क्वायर बचेगा। अब आगे वाला पद को ऐसा ऐसा उतार दो, उसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। अब जैसे पहला अपन प्रक्रिया की है पहले पद के लिए, वैसे आगे बढ़ते जाओ। अब वही आपको क्या करना है, यहाँ के पहले पद का इसके पहले पद में भाग लगाना है, अर्थात आप क्या करोगे 2x स्क्वायर में किसका भाग लगाओगे, x का भाग लगाना है। अब भाग में 2 तो वैसा ऐसा रह जाएगा, यहाँ 2 में से एक घात घट जाएगी, 2 है ऊपर तो 1 नीचे है, तो 2 में से घात घटा कितनी बचेगी 1 बचेगी, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये जो आ गया वो दूसरा भागफल का पद आ गया, भागफल का आ गया दूसरा पद आ गया। अब उसी भागफल के पद को इससे गुणा करोगे, अर्थात x प्लस 1 को किससे गुणा करना के बाद 2x से गुणा करना है। आप गुणा करोगे यहाँ 2 है यहाँ 1 है, 2 1 में 2, x को x गुणा करके आ गया x स्क्वायर, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, गुणा करके आ गया 2, अब यहाँ से है तो x का x। अब ये इसके नीचे लिखो तो क्या है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस के 2x। अब वो आपको क्या करना है घटाना है, यहाँ प्लस का हो जाएगा चिन्ह माइनस का, ये भी प्लस का किसका हो गया माइनस का। अब यहाँ देखो ये 2x स्क्वायर किसके हैं प्लस के हैं, ये 2x स्क्वायर किसके हैं माइनस के हैं, इनमें से एक घटाओ क्या बचा 0 बचा। अब आगे वाले 3x किसके हैं प्लस के हैं, ये 2x किसके हैं माइनस के हैं, तो 3 में से 2 कम कर दो क्या बचेगा 1x किसका प्लस का, तो आगे वाला पद बचा 1 उसको आगे उतार दो। अब वही प्रक्रिया आगे करोगे, अब इससे पहले पद का इस पहले पद में भाग लगाओ, x में x का भाग लगाओगे, x की पावर क्या आएगी 0 आएगी, और वही पावर की 0 भाग लाता है 1 होता है। या दूसरा जानते हो समान संख्या में समान संख्या भाग जाते हैं 1 बार जाता है, इससे 5 में 5 का भाग कितना जाता है 1 बार, x में x का भाग कितना जाएगा 1 बार, 10 में 10 का भाग कितना जाता है 1 बार, तो यहाँ x में x का भाग आ गया 1 बार, वो इसके भाग के साथ तीसरा पद हो गया है। कौन सा पद हो गया वो तीसरा पद हो गया। अब वही यहाँ पे यहाँ तीसरे पद है इसको इससे गुणा करोगे, तो पहले 1 को x से गुणा किया क्या आ गया x आ गया, अब 1 को इससे गुणा किया क्या आ गया 1 आ गया। अब इसके बाद में अपन है वही घटाएंगे प्लस का किसका आ गया माइनस का, ये भी प्लस का किसका हो गया माइनस का। आगे यहाँ आप देखा कोई कुछ बचा नहीं है, और यहाँ शेष में क्या है 0 आया है, इसका कितना आ गया शेष पहले 0, और भाग में क्या है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब वो नीचे यहाँ लिखोगे भाग पर तो कितना लिखोगे नीचे यहाँ बराबर लगा दिए, भाग पर बराबर x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1, और शेष पर बराबर क्या आ गया यानी 0, क्या है 0। ये तो अपन है एक तरीके से निकाल क्या है शेष पर। अब आपको कई बार क्या करें सिर्फ शेष पर ही ज्ञात करो, भाग पर नहीं ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे, तो वो एक शेष पर आपको एक शेष को करने के अनुसार निकाल शेष पर करने के अनुसार पर शेष को ज्ञात करते हैं, तो वो कैसे ज्ञात करते हैं देखो, तो जो है आपको बहुपद दिया जाता है उसको कोई px या gx के बराबर लिख लो, ये आपको बहुपद देगा x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1।
आज इसमें भाग किसका देना आपको, इसका देना है। तो जिसका आपको भाग देना है उसको आप जैसे x प्लस 1 इसका भाग देना है, उसको शून्य के बराबर कर लो, चलो और शून्य के बराबर कर दिया तो 1 को आगे ले जाओ, x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, x बराबर है क्योंकि 1 एक साथ प्लस का आगे जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब जो ये आया इसका भाजक का x बराबर जो मान आता है वो मान इसमें रख दो और इसका जितना उत्तर आएगा वो इसका शेषफल हो जाएगा। और इस प्रकार से जो शेषफल निकाले हैं वो क्या करना है, शेषफल विधि से शेषफल ज्ञात करना। क्या करना है, शेषफल विधि से शेषफल ज्ञात करना। अब वो अक्षर कितना है -1 है, तो यहाँ जो भी आपको अक्षर दिख रहे हैं उसके साथ में -1 रखो, तो यहाँ वही -1 की पावर 3 प्लस 3 गुणा -1 की पावर 2 प्लस 3 गुणा -1 प्लस का 1। तो जहाँ था उसके साथ में क्या लिख दिया अपन ने, माइनस का 1 लिख दिया। अब इसको हल करो, हल करोगे -1 3 बार -1 3 बार आगा -1 गुणा -1 गुणा -1, तो माइनस का चिन्ह कितनी बार आ रहा है, विषम बार आ रहा था, 3 बार आ रहा है, तो विषम बार कितनी है माइनस से आएगा, सम बार आएगा तो प्लस आएगा, तो यहाँ विषम बार है तो माइनस आएगा, 1 को 3 बार गुणा करो कितना आएगा 1 ही आएगा। अब यहाँ 303 है, माइनस कितनी बार गुणा रहा है, सम बार गुणा रहा है, तो -1 गुणा -1 दो बार है ना सम, तो सम होगा सब प्लस आ जाएगा, तो -1 को दो बार गुणा तो प्लस आ जाएगा। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस आता है, यहाँ माइनस क्या है विषम बार है, एक बार उसमें क्या आएगा माइनस आएगा, और 3 को 1 से गुणा करो 3 प्लस का 1। अब -1 3 का 3 प्लस का 1। आज देखो इसमें ये प्लस के ये कितने हैं 4 है, माइनस के देखो कितने हैं 4 है, प्लस के भी 3 है 4 है, माइनस के भी 4 है। अब 4 में से 4 बन गया 0, तो ये तो ये भाजक की क्रिया से शेषफल ज्ञात करना। ये क्या करेगा, भाजक की क्रिया से शेषफल ज्ञात करना, ये जो करना था वो शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात करना। अब आपको प्रश्न में 2 तरीके से दिए कि भाजक की क्रिया से शेषफल ज्ञात कीजिए, तो आप ऐसे लिखाओगे, आपको कहा गया शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हुए शेषफल ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से ज्ञात करना है। तो ये जो अपन ज्ञात किया वो कौन सी विधि है, शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात करना। और ये जो अपन शेषफल ज्ञात किया वो कौन सी विधि है, कौन सी विधि हो गई है, यानी भाजक की क्रिया से शेषफल ज्ञात करना। तो इस प्रकार से आप ज्ञात करो। तो अगला जो इसे दूसरा आपको क्या करना है, जैसे यहाँ आपको ये दिया कौन सा तीसरा है वो, यानी दूसरा है वो, तो दूसरे में आप क्या करना है वही शेषफल ज्ञात करना है। अब वो शेषफल आप किस विधि से निकाले, यहाँ शेषफल प्रमेय से। तो वैसे अपन यहाँ इसको आगे बराबर जो 0 करेंगे 0 बराबर करके आगे ले जाएंगे, तो ये माइनस का किसका हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब जो आपको यहाँ बहुपद देगा उसमें क्या करेंगे आप, जहां भी अक्ष है जिसमें पूरे में वहां 1/2 लिख दो, अपन 1/2 लिख दिए। अब उसके बाद में 1/2 की पावर 3 है, अतः 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, उसका मान निकाल दो क्या गया 1/8 आपको। अब उसके बाद में यहाँ देखा 1/2 की पावर 2, उसका मान निकाल क्या आएगा 1/4 आ गया। अब उसके बाद में यहाँ 1/2 है तो 3 को 1/2 से गुणा 3/2 आ गया, अगला प्लस का है। अब ये 1/2 वापस ऐसा लिख दिया, इन दोनों को गुणा किया तो आएगा 3/4, ये भी ऐसा लिख दिया, ये भी ऐसा लिख दिया। अब ये भिन्न के रूप में आ गया, तो इनका अपन अभी जोड़ करेंगे, लघुत्तम क्या है 8 आ गए 8 आ गए। अब 8 का भाग 8 में दोगे एक बार, जो 1 आया उसको ऊपर वाले हर से गुणा करो, तो हर से गुणा के तो क्या आएगा वो 1। अब 4 का भाग 8 में दोगे 2 बार, जो 2 आया उसके हर से गुणा करो, हर कितना 3 है, 3 को 2 से गुणा एक नया 6। अब 2 का भाग 8 में दो 4 बार, 4 को 3 से गुणा करो क्या आ गया 4 दिए 12। अब यहाँ 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 को उसके हर से गुणा करो, हर कितना 1 है, 8 को 1 से गुणा किया 8। अब इनका टोटल किया तो 8 12 20 20 26 26 1 27, तो कितना आ गया 27/8। तो यहाँ जैसे अपन है इसका इसमें भाग देंगे बहुपद में, तो वो शेष आपको कितना बचेगा, जैसे यहाँ पर भाजक की क्रिया से बचा था 0, वैसे यहाँ कितना आएगा प्लस के 27/8 है, रहेगा प्लस के 27/8 है।
ऐसे अपन कोई भी दूसरा अपन रखें, जैसे अगर ये रखे या चाहे ये रखें, तो जैसे यहाँ पाई वाला रखा था, तो यहाँ ये पाई यानी x प्लस पाई वाला है। अब इसका इसमें भाग दोगे तो शेष पर कितना आएगा, तो वही अपन आप इसके बराबर क्या करोगे, 0 करना है। और जैसे पाई को आगे ले जाओगे वो क्या जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो आज बराबर क्या आ गया आपके पास, माइनस पाई। अब जहां भी ये जो बहुपद है इसमें x के स्थान पर माइनस पाई रखो, तो अपन यहाँ बहुपद में जहां भी x था उसके स्थान पर माइनस पाई रख दिया है। अब इसको हल किया, ये पाई 3 बार गुणा होगा तो माइनस 3 पाई की पावर 2, यहाँ पाई 2 बार गुणा होगा तो प्लस का पाई स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया और 3 पाई प्लस। अब ये इसमें ये उतरे जाएंगे, तो ये समान पद है नहीं कि इसको अपन जोड़ना घटाना करेंगे, ये उतरे जाएंगे। अब अगला जो आपको देखे है वो इसका भाग उसमें देना है। तो पहले सबसे पहले आप जो भी ऐसा दिया हुआ है उसको घटती हुई घातों के रूप में लिखोगे, घटती हुई घातों के रूप में लिखोगे। हमेशा कोई भी बहुपद है वो घटती हुई घातों के रूप में लिखा जाता है। जैसे आप जो बहुपद दे रहे हैं वो घटती हुई घातों के रूप में, पहले x की पावर 3 है, फिर x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, फिर x की पावर 0 है। अब यहाँ भी आपको घटती हुई घातों के रूप में लिखना है, तो घटती हुई घातों क्या होगा, 2x तो पहले जाएगा 5 बाद में जाएगा। अब क्यों, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0 है। अब इसका भाग ले ले, इसके बाद क्या करोगे, वही 0 कर लोगे। आप 0 करने के बाद में 5 को आगे लोगे, यहाँ 5 प्लस के लिखोगे वो माइनस के। अब यहाँ से 2 उसको भी आगे ले जाओगे तो वो 2 आगे क्या किसमें आगे, वो बाद में आगे, उस साइड गुणा में थे बाद में आगे। अब ये जो x माइनस 5 है वो इस बहुपद में होगा, वो रखने पर अपन है वही जहाँ x है उसके स्थान पर माइनस 5 बटा 2 रख दो, तो यहाँ माइनस 5 बटा 2 रख दिया x। अब इसको हल किया तो माइनस 5 बटा 2 गुणा माइनस 5 बटा 2 गुणा माइनस 5 बटा 2, उसका अर्थ क्या आएगा, माइनस का 125 बटा 8 आएगा। अब ऐसे ही माइनस 5 बटा 2 को माइनस 5 बटा 2 से गुणा करो, 25 बटा 4 आ जाएगा। यहाँ 3 का 3 लिख दिया। अब यहाँ गुणा करेंगे, प्लस माइनस तो माइनस हो गया, 5 3 15, 5 3 15, नीचे वाला 2 है तो 15 बटा 2 प्लस 1। अब यहाँ से तो गुणा का चिन्ह और उठा लिया, अर्थात 25 को 3 से गुणा कर लिया, तो 25 है 75 बटा 4। अब और बाकी ऐसा आशा लिख दिया। अब इसके बाद में इनका जोड़ना घटाना है, तो जोड़ने घटाने में भिन्नों का क्या होता है, लघुत्तम लेना पड़ता है। तो यहाँ इनके लघुत्तम ले, तुम आ गए इसके 8 आ गए, पहले 8 का भाग 8 दिया एक बार, 1 को 125 से गुणा किया तो माइनस का 125, 4 का भाग 8 दिया 2 बार, 2 को 25 से गुणा किया तो 150, फिर 2 का भाग 8 में दिया 4 बार, 4 को 15 से गुणा तो 15 चौके 60, बाद में 1 का भाग 8 में दिया तो 8 बार, 8 को 1 से गुणा तो 8। आज से बाद में यहाँ प्लस वाली संख्या इन दोनों को जोड़ ली, वो 158 है। माइनस वाली दोनों संख्याओं को इससे जोड़ ली, वो 185 है। अब माइनस वाली बड़ी है, प्लस वाली छोटी है, तो इस माइनस वाले 185 में से प्लस वाले 158 उठा ली, तो वो कितना बचा है, माइनस का 27 बटा 8। अर्थात कहने का यहाँ है कि यहाँ इसका 2x प्लस 5 का इस बहुपद में भाग दोगे तो शेष पर लास्ट में कितना बचेगा, माइनस का 27 बटा 8 बचेगा। तो वो तो कौन सी प्रक्रिया होगी, शेष पर प्रमेय से। अब यही भाग आपको किसी तरह भाजन की जैसे देना है, तो आप पहले वही 2x प्लस 5 इसका भाग इसमें लिए, तो पहला भाग किसे जाता है, पहले पद का इस पहले पद में भाग लो, अर्थात x की पावर 3 में 2x का भाग लो, वो कितने में आ गया, x स्क्वायर बटा 2 भाग में, x स्क्वायर बटा 2 भाग। अब ये जो भाग पर आ गया उसको इस भाजक पूरे से गुणा करो, तो इस पूरे से गुणा किया तब ये आया हमारे पास x की पावर 3 प्लस 2 यानी 5x की पावर 2 बटा 2, इतनी बार गया। अब इसमें से इसको घटाओगे तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ किसके हो गए दोनों, यानी माइनस के हो गए। अब ये प्लस का x की पावर 3, ये माइनस का x की पावर 3, तो इसमें से ये घटाया शून्य हो गया। अब अगला अपन क्या करेंगे, 3x स्क्वायर में से 5 बटा 2x स्क्वायर घटाएंगे, तो x स्क्वायर में घटाने का मतलब है, तो वैसा ऐसा लिख देंगे, अर्थात 3 में से 5 बटा 2 घटाओ, तो 3 में से 5 बटा 2 को घटाते हैं तो क्या बचेगा, 1 बटा 2 बचेंगे, क्या बचेंगे, 1 बटा 2 बचेंगे। अब आगे वाले पदों को ऐसा होता है लोग, उनका ऐसा होता गया। अब और इस 2x का x स्क्वायर बटा 2 में भाग देंगे, और वो भाग में कितना आया, यानी x बटा 4 बार आया। अब x बटा 4 को किससे गुणा करोगे आप, इससे गुणा करोगे, इससे गुणा करने पर कितना आएगा, यानी ये वापस क्या आ गया, x स्क्वायर बटा 2 प्लस 5x बटा 4। अब यहाँ देखो x स्क्वायर बटा 2, यहाँ में x स्क्वायर बटा 2 है, घटाएंगे तो तब सिंपल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का, तो घटाया तो 0 आ गया इसका। अब आगे वाले में जो x था, x को x ऐसे लिख दिया, अब 3 में से 5 बटा 4 को उठा लिया।
अब 3 में से 5/4 उठाया तो क्या बच गया 7/4। आगे वाला पद एक था उसको ऐसा ऐसा उतार लिया। अब और इस 2 अक्ष का भागफल किसमें दिया 7x/4 में दिया और वो भागफल कितना आ रहा है 7/8 बार है। अब 7/8 को किससे गुणा किया 2 अक्ष प्लस 5 से गुणा किया। पहले इससे गुणा किया तो हमारे पास क्या आ गया वो 7/4 आ गया। अब इसी को ही 7/8 को 5 से गुणा किया तो वो कितना आ गया 35/8 आ गया 35/8। अब इसको घटाओगे तो घटाने पर नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदल जाएंगे। अब ये प्लस का 7x/4 और ये माइनस का 7/4 तो इसमें से घटाओ क्या हो गया 0 हो गया। अब आज में एक में से ये एक तो प्लस का है और 35/8 माइनस है। एक में से 35/8 घटाओ तो माइनस के 27/8 हो जाए। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे आपको जब शेषफल ज्ञात करना हो तो वो शेषफल ज्ञात करेंगे। तो ये तो जो आपको कहा जाए कि भाजन की क्रिया से शेषफल ज्ञात करो तो इस दोनों तरीकों से निकालोगे। ये आपको जो 2-3 बताए हैं वो किससे निकाले गए हैं शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात करो। तो शेषफल प्रमेय से शेषफल ऐसे ज्ञात ही करेंगे। तो इस प्रकार तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 है इस प्रश्नावली का। तो उसमें आपको क्या करके है कि इस बहुपद में x माइनस a का भाग देना है और भाग देकर के शेषफल ज्ञात करना है। तो अब इसका भाग देने के लिए अपन क्या किया x बराबर 0 ले लिया। अब एक के आगे ले जाओगे वो किसका हो गया प्लस का हो गया। अतः x के सामने क्या लिखना x बराबर क्या लिखना आपको 0 रखना है। तो वही अपन इस बहुपद को px के बराबर ले लिया। अब px के बराबर यहां जहां x था वहां क्या लिख दिया अपन a लिख दिया। था ये लिख दिया। अब a की पावर 3 का मान क्या हो जाएगा a की पावर 3 या a गुणा a की पावर 2 और गुणा में है तो बातें जुड़ जाएंगी। एक तो ये 2 ये तो a की पावर होगी 3। अब 6 को a से गुणा तो 6 आगे वाला 1 का यहाँ। अब ये a की पावर 3 प्लस ये a की पावर 3 माइनस के। अब इसमें से इसको घटाओ तो 0 बचेगा। अब 6 में से 1 घटाओगे तो 5 ये आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि 7 + 3x इस बहुपद का एक गुणनखंड है या। तो कोई भी बहुपद उसका एक गुणनखंड होता है या नहीं होता है उसके हमें कैसे पता चलता है कि जब उस जिस जो भाजक आपको दिया जा रहा है उस भाजक का उस भाजक में भाग देंगे तो भागफल हमेशा शून्य आएगा। भागफल क्या आएगा हमेशा शून्य आएगा। अगर शून्य आता है तो वो उसका एक है गुणनखंड है। अगर आता है ऐसे गुणनखंड नहीं। जैसे आप देखते हो कि 3 यानी 6 के 2 गुणनखंड होते हैं 2 × 3 2 × 3। अब 6 में आप 2 का भाग दोगे तो भी शेषफल 0 आएगा। 3 का भाग दोगे तो भी शेषफल 0 आएगा। तो वैसे अभी इसका इसमें भाग दोगे तो शेषफल 0 आएगा। तो इसका एक गुणनखंड है अन्यथा इसका गुणनखंड नहीं है। तो अब अपन यहाँ क्या कर रहे हैं कि इसका भाग देने के लिए वो अपन प्रक्रिया लिखे हैं कि यदि अब इसको पहले तो अपन क्या लिया घटती घातों के रूप में ले लिया। अर्थात जो 7 + 3x था उसको 3x + 7 लिख दिया। तो इसका बहुपद इसमें भाग का एक गुणनखंड है। तो ये 3x का इस बहुपद में भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्ति होगा। अब वही अपने कौन से शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात कर रहे हैं। तो शेषफल प्राप्त करने के लिए अपन वो कह रहे हैं 3x + 7 = 0 करें। अब 7 को आगे ले माइनस हो गया। अब इस 3 को भी आगे ले तो x आगे आ गया -7/3 हो गया। अब जो आपको ये बहुपद दे रखा था उस बहुपद में x के स्थान पर -7/3 रख दिया। तो यहाँ भी 7/3 रख दिया यहाँ भी 7/3 रख दिया। आज 7/3 को 3 बार गुणा किया तो -7/3 गुणा -7/3 गुणा -7/3 तब आपको कहेंगे 300 माइनस के 343/27 अब यहाँ से ये 3 है वो 27 से भाग दिया 9 बार। आगे यहाँ प्लस माइनस गुणा तो -7 को 60 गुणा 49 से 3 एकम में 3। आगे अपन हमारे पास क्या है 343/9 ये 49/9 है। आप दोनों के लघुत्तम ले ले लघुत्तम क्या है 9 है। 9 का भाग 9 में दिया एक बार 1 को 343 गुणा तो 3 माइनस के 343। अब 3 का भाग 9 में दिया 3 बार 3 को 49 से गुणा किया तो 147। आप दोनों समान पद हैं अतः ये भी माइनस का ये भी माइनस का तो दोनों का टोटल किया टोटल किया गया 490 और वो माइनस का चिन्ह वापस लगा दिया 58। अब यहां देखा कि अपन क्या आ रहा है 0 नहीं आया 0 नहीं आया। अगर यहां 0 आता तो ये जो अपन बात कर रहे थे वो सही है। तो अब अपन यहाँ क्या कहेंगे अतः
ये 3x प्लस बहुपद इसका एक गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? कारण पूछे जाएगा, आप बताओगे कि 7 इन 3x प्लस 7 का इस बहुपद में भाग देने पर शेष पर शून्य नहीं प्राप्त हुआ है। शेष पर वो शून्य प्राप्त नहीं हुआ। अगर शेष पर शून्य आएगा तो वो उसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, अन्यथा वो उसका गुणनखंड नहीं होते हैं। तो यहाँ नीचे क्या लिखोगे? ये अतः 3x प्लस 7 बहुपद 3x की पावर 3 प्लस 7x प्लस 7x का एक गुणनखंड नहीं है।